जब हम अंतः प्रज्ञावाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अंतः प्रज्ञावाद जो है उसके अनुसार हम एक विशेष जो है वो मानसिक शक्ति अंतः प्रज्ञा द्वारा कर्मों अथवा नियमों की औचित्य और अनौचित्य का साक्षात ज्ञान हो जाता है, जो तर्क और अनुभव पर आधारित होता है। यह अंतः प्रज्ञात्मक साक्षात ज्ञान हमारे अनुभव मूलक ज्ञान से भिन्न है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान इंद्रिय संवेदनों पर आधारित होता है। अंतः प्रज्ञावादी जो है यह मानते हैं कि हमें अपनी अंतः प्रज्ञा द्वारा इस बात का साक्षात ज्ञान होता है कि कौन सा कर्म अथवा नियम नैतिक दृष्टि से उचित या शुभ है या अनुचित है। उदाहरण के लिए किसी शक्ति द्वारा हम साक्षात यह जानते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों की सहायता करना उचित और चोरी करना और दूसरों को धोखा देना जो है वह अनुचित है। इस प्रकार अंतः प्रज्ञा ही शुभ अशुभ और उचित अनुचित के साक्षात ज्ञान का आधार है और अंतः प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अतः इसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान जो है वह दो प्रकार का होता है, अंतः प्रज्ञात्मक और इंद्रिय संवेदन पर आधारित। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान जो है वह साक्षात होता है, इसमें उचित अनुचित का हमें साक्षात अनुभव हो जाता है जो नैतिक नियमों के अनुसार होते हैं। और इसमें इंद्रिय संवेदन जो है इसका ज्ञान इसमें हमें भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त होता है और असाक्षात रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान की दो विशेषताएं स्पष्ट होती है, साक्षात ज्ञान और वस्तुनिष्ठ ज्ञान। साक्षात ज्ञान जो है यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति में एक ज्ञान एक शक्ति मानता है जो उचित अनुचित का साक्षात ज्ञान देती है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी प्रकार के तर्क की भी आवश्यकता नहीं होती। वस्तुनिष्ठ ज्ञान जो है यह वह सिद्धांत है क्योंकि इसमें है व्यक्तिगत भावनाओं को उचित और अनुचित कार्यों के आधार जो है उनको माना जाता है। अब हम बटलर के जो है वह अंतर्विवेक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जोसेफ बटलर ने नैतिक सिद्धांत को अंतर्विवेक या अंतरात्मवाद का सिद्धांत कहा जाता है। बटलर ने अंतः प्रज्ञा का समर्थन किया। बटलर ने मानव स्वभाव का गंभीर विश्लेषण किया। उन्होंने अपने अंतर प्रज्ञावाद में बुद्धि और भावना का समन्वय किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मानव स्वभाव का निर्धारण स्वप्रेम और परप्रेम का समन्वय है। मानव स्वभाव में बुद्धि और भावना जो है वह प्रधान होती है। इसके दो अंग होते हैं। बुद्धि जो है उसमें परप्रेम की भावना तो रहती है, परंतु भावना जो है व्यक्ति के स्वयं के अंदर उसमें स्वप्रेम की भावना होती है। तो बटलर ने मानव स्वभाव के निर्धारण में उसके विभिन्न घटकों का उल्लेख किया और मानव स्वभाव की तुलना ब्रिटेन के संविधान से की है। ब्रिटेन के संविधान में राजा, संसद, न्यायपालिका आदि सभी का उचित स्थान है और सभी का पारस्परिक सहयोग रहता है। उसी तरह आदर्श मानव स्वभाव के भी बटलर ने 4 अंग निर्धारित किए हैं। वो हैं विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, स्वप्रेम या आत्मप्रेम की प्रवृत्तियाँ, परहित या परोपकार और अंतर्विवेक। अब जो हमने ये 4 अंग निर्धारित किए बटलर ने, जो हमने देखा, इनके बारे में विस्तार से चर्चा जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।